हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो भी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं, और जो भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको इंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास किया जाता है, ना कि पढ़ाने का। क्योंकि चैनल का नाम ही है इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको इंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास किया जाता है, ना कि पढ़ाने का। क्योंकि अधिकतर बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, सीखने का प्रयास करना चाहिए। जो सीखता है वही आज के युग में कुछ ना कुछ करके जाता है। तो इसीलिए आपको सीखना चाहिए, ना कि पढ़ना चाहिए। बात समझ में ना। और हमने इससे पहले काफ़ी चैप्टर पढ़ा चुके हैं। वो आपको चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। एकदम आपको बेसिक से पढ़ाया गया है, बेसिक से हाई लेवल तक। बात समझ आई ना। बेसिक से एसएससी सीजीएल तक हमने आपको पढ़ाया, कवर किया है कि एसएससी सीजीएल तक कैसे कैसे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में आई। तो आपके सामने ये टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पर। लाभ और हानि पर आज ये पार्ट 9 है। लेकिन लाभ और हानि पर हम देख रहे थे कि बेईमानी पर क्वेश्चन क्या कर किया, किस पर बात कर रहे थे, बेईमानी पर। हम दुकानदार से बेईमानी कैसे कर सकते हैं, या दुकानदार हमसे बेईमानी कैसे कर सकता है, वो चीज़ हम देख रहे थे। हमने आपको कल बताया था कि एक क्वेश्चन भी कराया था, एक दो क्वेश्चन। आज भी हम आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि एक ही क्वेश्चन का ध्यानपूर्वक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। मेन चीज़ यहीं पर, जो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल या एससीएल, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंक में एसएससी में क्वेश्चन ये पूछता है, इतना ध्यान में रखना। एसएससी की तैयारी करनी है तो इसको ध्यानपूर्वक देखना है। ये क्वेश्चन आपको यूपीपी, बीएसएफ, इसमें सब में नहीं पूछा जाएगा। क्यों? एसएससी जीडी में ये सब क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन किस में आएगा? एसएससी जीडी, और नहीं, एसएससी जीडी नहीं, सॉरी, एसएससी जीडी नहीं, एसएससी जो कंटेंट कराता है, इसका मतलब सीजीएल, एमटीएच, एचसीएल, और जो बैंक कंटेंट कराता है उस बैंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने आपको कल एक क्वेश्चन बताया था कि एक ही क्वेश्चन का आंसर दो आता है, एक एसएससी के हिसाब से, दूसरा बैंक के हिसाब से। तो देखते हैं, एक ही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का दो आंसर लाएंगे हम, और दोनों आंसर आपका सही रहेगा तो कौन सा आंसर बैंक वाले सही मानते हैं और कौन सा आंसर सही एसएससी वाले मानते हैं, इस पर हम बात करेंगे। देखते हैं, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा गया। और काफ़ी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। वो चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन से ज़रूर या प्ले लिस्ट से जाकर पढ़ सकते हैं। और हमने आपको क्या बताया था, आज के युग में आपको पेपर निकालना है तो आयोग का दिमाग पकड़ने का कोशिश करें। और आयोग का दिमाग आप कब पकड़ पाएंगे? जब आयोग का क्वेश्चन लगाएंगे। तो आयोग का क्वेश्चन लगाने का मतलब क्या हुआ? आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। 2023 चल रहा है, 2022 से 2010 तक जितना नीचे जा सके, जितनी आपकी क्षमता हो, जितना नीचे जा सके उतना नीचे जाकर प्रीवियस क्वेश्चन लेके देख सकते हैं कि किस तरह के एग्जाम में, किस सन में, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस लैंग्वेज में। वहाँ पर आप आयोग का दिमाग पकड़ सकते हैं कि आज 2022 में किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में, 2020 में, 2021 में किस तरह के क्वेश्चन बना के पूछ रहा है। तो हो सकता है उसी तरह के टाइप्स का 2023 में क्वेश्चन पूछ सकता है। आयोग यही करता है। आयोग कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं बनाता। वो 2023 में पेपर उसको लेना है तो 2021, 22, 19, 18, 17 नीचे तक पेपर जो प्रीवियस क्वेश्चन पिछला हुआ है उसको उठाएगा, देखेगा कि 2019 से हमने इस तरह का क्वेश्चन इससे पूछा, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं और 2023 में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आयोग यही करता है। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमने इस बात को सर्च किया है। हमने 2022 से
2022 में हमने सर्च किया, 2021 से लेके 2006-7 तक हमने देखा है कि किस तरह के एग्ज़ाम में एसएससी सीजीएल, चाहे जो एग्ज़ाम हो, चाहे जैसा एग्ज़ाम हो, सब में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हमने देखा है थोड़ा थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके हर सन में वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसीलिए आपको भी कहते हैं आप आयोग का दिमाग पकड़ने का कोशिश करें और फिर भी इस क्वेश्चन लेके आएँ, ख़रीद लाएँ मार्केट से या कहीं भी जाकर उसको लगाएं और ध्यानपूर्वक लैंग्वेज का मतलब देखें। ठीक, आप देख सकते हैं एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है, एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है और लेकिन आंसर दो आएंगे, आंसर दो अलग अलग आएंगे। और ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल और बैंक में क्वेश्चन पूछा गया है। बात समझ में आ रही है ना? इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है, ये नहीं कि क्वेश्चन पूछा नहीं गया, क्वेश्चन पूछा भी गया है और बैंक वाले और एसएससी वाले क्वेश्चन को अपने आंसरों को क्या किया है, बताएं कि हमारा आंसर सही है। बात समझ में ना? तो इसीलिए जो क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, देखते हैं, पढ़ते हैं। एक दुकानदार ने खरीदते समय, ध्यानपूर्वक देखना, खरीदते समय 30% की बेईमानी करता है। खरीदते समय 30% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी 30% की बेईमानी करता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। उसको टोटल लाभ परसेंट कितना हुआ, लाभ हुआ तो लाभ परसेंट में ज्ञात करना कि कितना उसको लाभ में परसेंट में आया है। समझ में ना? तो क्या कर रहा है, 30% में बेईमानी कर रहा है खरीदते समय और 30% से बेईमानी कर रहा है बेचते समय। एक खरीदते समय और एक बेचते समय। हमने इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि खरीदते समय पर दो तरीकों से बेईमानी करता है, एक मूल्य पर, एक वजन पर, और बेचते समय पर भी दो तरीकों से, एक मूल्य पर, एक वजन पर। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, वहाँ पर आपको बात समझ में आई होगी तो ये क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक लगा सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। समझ में ना बात? तो देखते हैं, लगाते हैं और दोनों क्वेश्चनों का आंसर लाएंगे और देखते हैं क्या बैंक वाले, क्या एसएससी वाले अपने क्वेश्चनों को प्रूफ किया है, अपने आंसरों को प्रूफ किया है या नहीं। देखते हैं कैसे। तो इसको लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं यहीं से, देखते हैं क्या है। एक दुकानदार ने खरीदते समय 30% की बेईमानी करता है और बेचते समय 30% की बेईमानी करता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। ठीक, तो निकालते हैं। 30% पर खरीदते समय बेईमानी करता है। ठीक, तो हम पहले खरीदते समय 30% की बेईमानी करते हैं। जब खरीदते समय क्या होगा, लिखते हैं खरीदते समय, ये हमने खरीदते लिख दिया। जब हम खरीदते समय बेईमानी करते हैं तो क्या होता है, जैसे हम मान लेते कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं, हमें बेईमानी करना, तो क्या होता है, कैसे करते, जैसे कोई वस्तु 100 रुपये में है, हमें बेईमानी करना है कब, खरीदते समय। जैसे ये मार्कर खरीदना है हमें किसी से, तो ये इसी पर हमें बेईमानी करना, तो कैसे करेंगे, 20 का मार्कर है तो बेईमानी कर 15 का लेके आएंगे, तभी तो 5 रुपये की उससे हमने बेईमानी किया। तो 100 रुपये का सामान है तो 80 में उससे खरीद कर लाएंगे, तो 20 रुपये का यहाँ से हमने किससे बेईमानी किया, 100 से बेईमानी करेंगे ना, क्योंकि मूल्य पर बात हो रही ना कि वजन पर। मूल्य पर बात हो रही तो मूल्य कितना है उसका, 100 रुपये मूल्य है ना, लेकिन बेईमानी कर कितने का ला रहे हैं, 80 का ला रहे हैं। बात समझ में ना? तो इसी तौर से इसको निकालते हैं, देखते हैं क्या कर रहा था, 30%। तो 30% का फ्रैक्शन क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। 30/100 काटेंगे इसको तो क्या आएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो ये बचेगा क्या आगे, ध्यान से देखना, 3/10। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि हमारा वस्तु 10 रुपये का था और हमने उसको क्या किया, हमने प्रॉफिट लेके, क्योंकि बेईमानी किया है ना, तो 10 में 3 का बेईमानी किया, तो 10 में हम 3 का बेईमानी करेंगे तो क्या आएगा, 13 रुपये। समझ में आई ना बात? तो ये क्या है, खरीदते समय
अब बेचते समय कैसे करते हैं, जैसे बेचते समय कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारा वस्तु 100 रुपये एक है, अब हमें बेचते समय बेईमानी करना है, तो बेचते समय कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। 100 रुपये का सामान है तो इसको हम 120 में बेच देंगे, 120 में बेच रहे हैं तो इसका मतलब 20 रुपये की बेईमानी कर रहे हैं ना, 20 रुपये की बेईमानी कर रहे हैं, किस पर, 100 से ना, क्योंकि मूल्य पर बात कर रहे हैं ना कि वजन पर, क्योंकि मूलधन हमारा कितना है, क्यों, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, जितने का मूल्य होता है ना, जितने का वस्तु आपका शुरुआत में होता है उसी को तो कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो 100 का सामान था 120 में बेच रहे हैं, तो 100 से निकाला जाएगा ना, ये नीचे 100 आ जाएगा, समझ में आई ना बात। तो वैसे ही यहाँ पर देखते हैं हम खरीदते समय, अब ये क्या है, खरीदते समय बेईमानी, अब बेचते समय बेईमानी 30% पर निकालते हैं, तो क्या आएगा, 30% का भी बेईमानी वही आएगा 10 से 13। तो लिखते हैं बेचते समय क्या आएगा, 30% का फ्रैक्शन आएगा 30/100, आगे आएगा क्या, 3/10। ये हमने आपको पहले इसके वीडियो में बताया है कि बेचते समय पर 2 तरीकों से बेईमानी करते हैं, एक मूल्य पर एक वजन पर, और एक खरीदते समय पर 2 तरीकों से करते हैं, एक मूल्य पर एक वजन पर। तो ये मूल्य पर बात कर रहे हैं, इतना ध्यान में रखना, ठीक। तो ये आया 3, तो ये भी हो जाएगा वही चीज़ आपका क्या, 10 से 13 हो जाएगा, समझ में आ रही थी बात। तो इसको थोड़ा सा हम कलर से चेंज कर देते हैं, 10 से ये वाला 10 में 3 का प्रॉफिट लेने, क्योंकि बेईमानी कर रहे हैं ना, बेईमानी मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना, लाभ होता है, तो 10 में 3 का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 13 का। अब हमें क्या निकालना है, टोटल लाभ और परसेंट निकालना है, तो इसका भी तो इसी मिलाकर जोड़ेंगे, ये दोनों को हुआ, अब निकालना है 2 टोटल, तो 10 से 13, ठीक, और फिर आएगा 10 से 13, बात समझ में आई ना, 10 से 13 फिर 10 से 13, तो इसको क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, ध्यान से देखना है, क्या आएगा, 10 दहमा 100 रुपये होगा और 13 तरहमा 169 होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने परसेंट या कितने का लाभ होता है, पहले लाभ कितने का हुआ, आपको कितने का लाभ हुआ, 100 का सामान था और बेच कितने में रहे, कितने में, 169 में, तो 69 का लाभ हुआ ना। अब क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, परसेंट में, क्योंकि क्या करा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो परसेंट में निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना लाभ होता है 69 किससे लाभ हुआ, 100 से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो जितना मूल्य होता है गुणे 100%। तो यहाँ से क्या आपका निकल के आएगा, काटेंगे तो 100 से ये 100 का काम तो खत्म, बस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 69%। कितने का लाभ हुआ आपको, 69%। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर नहीं लिखते, नीचे लिख देते हैं, यहीं पर 69% का आपको क्या होता है, लाभ होता है। समझ में आई बात। तो यही होगा क्या आपका आंसर। तो आपके ऑप्शन में कहाँ पर सही है, 69%। ये सब परसेंट में दिए गए हैं, ठीक। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। ये एसएससी के लिए है, ये एसएससी के लिए, एसएससी जब लगाया इस क्वेश्चन को तो इसका आंसर 69% का लाभ होता है। अब देखते हैं बैंक के लिए, जब इसी क्वेश्चन को बैंक लगाता है, इसी क्वेश्चन को बैंक लगाता है तो इसका आंसर क्या आता है, कितना चेंज होता है, ये देखते हैं। तो इतना हुआ, इसको समझ में है ना कि 69% कैसे आया, ठीक। तो आगे देखते हैं, इसको हम एक ही कलर से कर देते हैं क्योंकि समझ में। तो ये क्या आएगा, 10 से 13 हुआ था, ठीक। अब देखते हैं इसके लिए, बैंक के लिए। अब बैंक क्या करता है, तो बैंक के लिए क्या करना है, तो 30% की बेईमानी करता है खरीदते समय और फिर उसके बाद 30% की बेईमानी करता है बेचते समय। देखते हैं जो बैंक क्या होता है, बैंक कैसे निकालेगा, देखते हैं। तो 30% की बेईमानी करना है कि कब, खरीदते समय। तो खरीदते समय बेईमानी हमने किया है, ये आया है बेचते से, ये खरीदते समय क्या आया 10 से 13, तो इसका मतलब वैसे इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं
खरीदते समय, तो जब खरीदते समय क्या आएगा 30%, क्योंकि 30% की बेईमानी करनी है आपको, तो 30% बराबर क्या हो जाएगा, 30% का फ्रैक्शन होगा, क्या काटेंगे तो क्या आएगा 3 एकम 3 और ये आएगा 10। समझ में ना बात। तो ये 0 से 0 आपका काम खत्म। तो 3 में 10 हो रहा है, तो इसका मतलब 10 से 3 प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या आएगा 10 से, ये रेशियो निकाल रहे हैं, तो 10 से 13 हो जाएगा, 10 से 13 हो जाएगा। ये कब है, खरीदते समय 30% की। ठीक, अब देखते हैं कब कह रहा है, अब कह रहा है कि बेचते समय। अब बेचते समय आप देख सकते हैं, बेचते समय 2 ही कंडीशन होता है, या तो मूल्य पर या तो वजन पर। तो जो ये बैंक है, तो ये बैंक क्या करता है, वजन पर निकालता है। ये बैंक वजन पर ज्ञात किया और ये एसएससी क्या करता है, मूल्य पर निकालता है। तो देखते हैं वजन पर। अब देखते हैं खरीदते समय हुआ ना, अब निकालते हैं बेचते समय। बेचते समय, अब बेचते समय उसको 30% की लाभ कमाना है, 30% का बेईमानी करना है। तो वो बेचते समय कैसे करेगा, ध्यानपूर्वक देखते हैं कैसे। मान लेते हैं हम कि बेचते समय उसको बेईमानी करना 30% का, तो मान लेते हैं कि 1000 ग्राम चीनी उसे हमें लेना है। ठीक, 1000 ग्राम चीनी उसको किसी को देना है, लेकिन उसको इसी 1000 ग्राम चीनी पर 30% की बेईमानी करना है, 30% की बेईमानी करना। तो 1000 का 30% क्या होता है, निकाल लेते हैं, क्या आएगा 300 आएगा, ये तो आपको पता ही है। तो 300 है, तो ये क्या है 300, तो ये 300 किस पर होगा, तो 300 बेईमानी करेगा ना, 1000 ग्राम से, 1000 ग्राम चीनी से 300 ग्राम चीनी बेईमानी करके कम देगा ना, तो कितना देगा 7 ग्राम, 700 ग्राम देगा उसे। समझ लेना। तो 1000 ग्राम चीनी देना था, लेकिन 30% इस पर उसको क्या करना था, बेईमानी करना था। तो 30% पर उसने बेईमानी किया, तो उसको 700 ग्राम चीनी देगा। लिख देते हैं 30% का ये माइनस मतलब क्या है, बेईमानी करना। ठीक, तो 30% का बेईमानी किया 1000 ग्राम चीनी पर, तो 700 ग्राम चीनी उसको देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसे कितने कितने चीनी ग्राम में दिया है, ध्यान से देखते हैं क्या आएगा, कितने का कमी है, 300 की कमी है ना, तो 300 ग्राम चीनी की कमी है। तो 300 ग्राम चीनी की कमी है, तो किससे कम है, ये चीनी किससे कम है, 700 से ना, क्योंकि 700 से कम आएगा ना, क्योंकि 1000 चीनी था, 1000 ग्राम चीनी हमें देना था, लेकिन उसे 700 ग्राम चीनी दिया। तो जो व्यक्ति खरीदने आया था, जो व्यक्ति खरीदने आया था, उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जितना सामान उसको मिलेगा ना, जितना सामान हमारे जेब से जाएगा, तो हमारे जेब से कितना सामान गया 700 ग्राम ना। तो इसी यही तो 700 ग्राम क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है नहीं। और हमें क्या निकालना है, लाभ में लाभ या हानि ज्ञात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस पर ही ज्ञात किया जाएगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या आएगा 700 हो जाएगा। अब फ्रैक्शन में निकालना, तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, ध्यान से देखते हैं क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो का काम तो खत्म ही हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ से क्या आएगा, 7 में 3 का लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हो जाएगा 7 से, और 7 में 3 का लाभ, तो 7 से 10 रुपए का। तो आप देख सकते हैं कि वो जब बेचते क्या है, खरीदते, ये खरीदते समय और ये बेचते समय, जब बेचते समय उसने वजन पर काम किया, वो उसने वजन पर 30% का लाभ कमाया, तो 7 से 10 रेशियो बना है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10 से 13 बना, यहाँ पर भी 10 से 13 बना, लेकिन यहाँ से 7 से 10 बन गया।
अब हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो टोटल इनको दोनों को गुणा कर देते हैं, बात समझ में ना। तो टोटल निकालते हैं, क्या आएगा, 10 से रेशियो आएगा 13, उसके बाद ये वाला 7 से रेशियो जाएगा कितना, 10। निकालते हैं, क्या आएगा, परसेंट में निकालना है। तो क्या आएगा 70, यहाँ पर क्या आएगा 130। तो आप देख सकते हैं कि कितने रुपए का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा, क्योंकि आपने 70 से बेईमानी किया है। तो कितने का बेईमानी किया है, क्योंकि 70 होता है 30, यहाँ से इधर 30 उधर 60 रुपये का आपने क्या किया, बेईमानी किया है। 60 रुपये का बेईमानी किया। तो हमें क्या बताना है, लाभ में भी निकालना है ना कि कितने परसेंट का लाभ होता है, कितने परसेंट का लाभ हुआ है। तो 60 रुपये का उसने बेईमानी किया है टोटल। तो निकालते हैं लाभ परसेंट में इसको। तो जगह कहाँ पर है, कहाँ पर लगा देते हैं, यहीं पर देखते हैं। लाभ परसेंट में इसको निकालने के लिए थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि जगह कम है। तो कितने का आपको लाभ हुआ, 60 रुपये का। अब देखते हैं 60 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन किस पर, क्योंकि यहाँ पर अब इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 70 होगा ना, गुणे 100%। 60/70 गुणे 100%। अब इसी को काट देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो का काम खत्म। तो यहाँ से क्या बचेगा, आगे लिखते हैं, क्या बचेगा, ये क्या हो जाएगा, 600 बटे हो जाएगा बटे 60। अब इसी को क्या कर देना है, भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे लिखते हैं, यहीं पर भाग करके हम, क्या होगा, 7×7 = 49, 7×8 = 56, 7×8 = 56। तो कितना बचेगा, 4, क्योंकि 56 में 4 बच रहा, 40 हो जाएगा। और 7×5 = 5 क्या होता है, 7×5 = 35। कितना बचेगा, 5। तो 5 ये हो जाएगा 85 सही 5/60%। क्यों से क्या होगा, लाभ होगा। तो यही होगा क्या, आपका आंसर। समझ में ना। तो 85 सही 5/60% का लाभ होगा, किसको, बैंक को। और 69% लाभ होगा किसको, एसएससी को। समझ में ना बात। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा होगा, और क्योंकि क्या है, बैंक है, तो बैंक में 5 ऑप्शन होते हैं, बैंक में 5 ऑप्शन। पहला ऑप्शन 69, देख लो, क्योंकि एसएससी वाला भी 69 इसमें है। ऑप्शन ध्यान पूर्वक लगाना है, आंसर किंचो भी गलत तो गया काम से। जो एसएससी ने आंसर लाया वो बैंक में भी आंसर लिखा है। एसएससी का आंसर क्या था, 69%, और बैंक में भी 69% ऑप्शन में दिया गया है। तो ये 69% यहाँ पर नहीं आया, क्यों, क्योंकि बैंक का आंसर क्या आया है, 85 सही 5/60%। तो बैंक कौन आंसर मानेगा, बैंक कौन आंसर मानेगा, बैंक मानेगा कौन सा, जौन बैंक ने लगाया है। तो कौन सा होगा, 85 सही 5/60%। डी ऑप्शन इसका सही है। और 5वां ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बैंक में 5 ऑप्शन रहते हैं, इतना ध्यान में रखना। तो अब देखते हैं कि ये जो एसएससी के चेयरमैन हैं और जो बैंक के चेयरमैन हैं, एसएससी का चेयरमैन कह रहा है बैंक के चेयरमैन से, आपका क्वेश्चन गलत है, आपका आंसर गलत है। और ये बैंक के चेयरमैन कह रहे हैं एसएससी के चेयरमैन से, आपका आंसर गलत है। तो ये दोनों लोग लड़ने लगे, बैंक के चेयरमैन और एसएससी के चेयरमैन दोनों लोग लड़ने लगे। तो उसमें क्या हुआ कि बैंक वाले कहा कि हमारा आंसर सही है, एसएससी वाले कह रहे हैं कि हमारा आंसर सही है। तो कह रहे हैं कि प्रूफ करिए कि आपका आंसर कैसे सही है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का आंसर 2 कैसे आएगा, एक ही क्वेश्चन का आंसर 2 कैसे आएगा, ये प्रूफ करना है आपको दोनों को। तो बैंक कहता है कि, सुनिए, किससे, एसएससी के चेयरमैन से। तो ये कहता है कि बैंक कहता है कि मैंने
मैंने वजन का उपयोग किया है, मैंने वजन का उपयोग किया है, ना कि मूल्य का। और ये एसएससी के चेयरमैन कह रहे हैं कि मैंने वजन का उपयोग नहीं किया, मैंने मूल्य का उपयोग करके क्वेश्चन का आंसर लाया है। तो इसने एसएससी ने किसका उपयोग किया है? मूल्य का। यहां पर लिख देते हैं, मूल्य का एसएससी ने उपयोग किया है, मूल्य का। और बैंक ने किसका उपयोग किया है? वजन का। बात समझ में आई ना आपको? बैंक ने वजन का उपयोग करके क्वेश्चन में आंसर लाया है, और ये जो एसएससी है इसने मूल्य का उपयोग करके आंसर लाया है। एक ही क्वेश्चन का अलग अलग आंसर है, और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। एसएससी में और बैंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। लेकिन अब बाई चांस क्या होता है कि मान लेते हैं यही क्वेश्चन एसएससी में आ जाए, मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन एसएससी में आ जाए, अब तो बैंक का आंसर कितना है? 85 सही 5/7%। ये बैंक का है ना, और तो 85 सही 5/7%, इसमें तो भी तो है ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा कि सी ऑप्शन सही होगा? ये किस पर डिपेंड करेगा? एग्जाम पर डिपेंड करेगा कि एग्जाम बैंक पूछ करवा रहा है कि एसएससी करवा रहा है। जब एग्जाम एसएससी का है तो 69% सही रहेगा, और जब एग्जाम बैंक का है तो 85 सही 5/7% सही रहेगा। यहाँ पर 69% नहीं सही माना जाएगा, क्योंकि अभी आप जाएंगे, अभी आप इसी क्वेश्चन को बैंक के चेयरमैन के पास लेके जाएंगे तो बैंक का चेयरमैन कहेगा कि 69% आंसर इसका नहीं सही है। इसका आंसर क्या सही है? 85 सही 5/7% मानेगा वो। क्योंकि वो अपनी बात पर अड़िड़ है, वो अपनी बात पर डिपेंड है कि जो हमने माना वही मानेंगे चाहे जब तक हो। तो बैंक का ये है और एसएससी का ये है। समझ में ना? एक ही क्वेश्चन में दो आंसर आते हैं। कैसे आ रहा है ध्यान पूर्वक देखें। इसने मूल्य पर निकाला है और इसने वजन पर निकाला है, क्योंकि वजन का मतलब यहाँ से देख सकते हैं कि 1000 ग्राम चीनी देना था, लेकिन 30% की बेईमानी कर कर उसे 700 ग्राम ही चीनी दिया। अब मूल्य कितने से लेता है? जैसे मान लेते हैं आप एक मार्केट में गए हैं, ठीक, और आप मार्केट से दुकानदार से कहा कि भैया हमें 1000 ग्राम चीनी दे दीजिए। 1 किलो चीनी दिया, और 1 किलो चीनी ना देकर आपको सिर्फ 700 ग्राम चीनी दे तो आप उसको कितने का पैसा देंगे? क्योंकि क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि वो 1000 ग्राम चीनी नहीं दिया, हमें 700 ग्राम दिया? नहीं पता ना, क्योंकि वो बेईमानी आपसे करना चाहता है, क्योंकि वो बेईमानी आपसे करना चाहता है ना। तो आपको पता नहीं है कि 700 ग्राम चीनी दिया है, और लेकिन उसको पैसा आप कितने ग्राम का देंगे? 1000 ग्राम का चीनी पैसा देंगे ना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि 1000 ग्राम चीनी ना देकर आपको 700 ग्राम ही चीनी वो दे रहा है। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि उसने 300 ग्राम चीनी आपको कम करके दिया और आपको बताया नहीं, पैसा पूरा ले लिया। तो मूलधन पर निकाला गया, तभी यहाँ पर फ्रैक्शन 10 से 30 बना है, वो 10 से 13 बन रहा था। यहाँ पर फ्रैक्शन 10 से 13 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका क्रय मूल्य क्या होता? यहाँ पर क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य का मतलब क्या होता? क्योंकि जितना हम देते हैं, जितने में खरीदते हैं, तो यहाँ पर 1000 ग्राम चीनी लेना था, 1000 ग्राम चीनी लेना था, लेकिन हमको पैसा 1000 ग्राम चीनी तो देना पड़ा, लेकिन उसने सिर्फ चीनी हमको कम दिया, वजन में कम दिया, लेकिन पैसे में हमने उसको पूरा 1000 ग्राम चीनी का पैसा दिया। तो मूल्य में कोई कंडीशन नहीं भाई, मूल्य में कोई कंडीशन नहीं हुआ, तो मूल्य में नीचे वही आएगा। इसलिए 10% का तेरा ये फ्रैक्शन बना है। बात समझ में ना? तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको हमने आपको बताया है कि कैसे फ्रैक्शन में लाया गया था। इससे पहले दूसरे वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। इसीलिए हमने कहा था आपको वो वीडियो नहीं समझ में आएगा तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बेहतर से बेहतर आपको समझाया गया है।
तो देख सकते हैं ये बैंक का क्वेश्चन है और ये एसएससी का क्वेश्चन है। तो किस तरह से बैंक ने अपने क्वेश्चन को प्रूव किया और किस तरह से एसएससी ने अपने क्वेश्चन को प्रूव किया और आंसर, दोनों का आंसर सही है। दोनों लोग भाई भाई मिलकर गले मिल गए, दोनों का आंसर एकदम सही माना गया। बात समझे? पहली बात तो लड़ाई हुआ, उसके बाद दोनों ने कहा कि अपने अपने आंसर का प्रूफ करो कि आपने कैसे आंसर लगाया, आपने कैसे आंसर लाया। तो इसने बताया, बैंक ने बताया कि मैंने वजन का उपयोग करके आंसर लाया है और एसएससी ने बताया मैंने मूल्य का उपयोग करके आंसर लाया। तो दोनों लोग का आंसर सही हो गया और दोनों लोग गले मिल गए और दोनों लोग का आंसर विख्यात हो गया, दोनों लोग का आंसर सही है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन पर थोड़ा सा और हम एक क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। जो इससे पहले हमने आपको एसएससी और बैंक से क्वेश्चन बताया है, सेम वैसा ये भी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है? एसएससी में। क्यों? ध्यानपूर्वक देखना। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया, ये एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है। और कैसे, ध्यान से देखना, हम कैसे जानेंगे कि एसएससी में क्वेश्चन पूछा है? क्योंकि मैं एसएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, ना कि बैंक के लिए भी। ठीक, जब एसएससी के लिए पढ़ाया जाएगा तो वो क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाएगा, और जब बैंक में पढ़ाया जाए तो बैंक में पूछा जाएगा। इतना ध्यान में रखना कि एसएससी या बैंक, चाहे जो क्वेश्चन, चाहे जिस तरह के क्वेश्चन एसएससी में पूछता है या बैंक में पूछता है, वहाँ पर एक कंडीशन दी रहेगी कि आपको किस पर उस क्वेश्चन का बेईमानी करना है। मेन कंडीशन उसमें दिया रहेगा। तो वहाँ से आपका आंसर एक ही आएगा, ना कि दो आंसर। वहाँ पर आपका आंसर एक आएगा, क्योंकि जो इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन बताया था वहाँ पर लिखा नहीं गया था कि मूल्य पर निकालना है कि वजन पर ज्ञात करना, नहीं लिखा गया था ना, इसीलिए दो आंसर आया था। लेकिन यहाँ पर लिखा गया, कहाँ पर? ध्यान देखना, क्या चीज़? गलत भार का उपयोग करके। भार का मतलब क्या होता है? वजन होता है, वेट होता है ना। भार का मतलब क्या होता है? वेट होता है। किसी का वेट में, जैसे किसी का मान लेते हैं किसी को 1000 ग्राम चीनी है, 1000 ग्राम चीनी, क्योंकि वजन का, गलत भार वजन का, यहाँ पर एक कंडीशन यही दिया गया है कि भार का। तो इसीलिए कुछ इसका आंसर एक आएगा, ना कि दो आंसर। क्योंकि इस क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि जो क्वेश्चन का आपको बेईमानी करना है, किस पर बेईमानी करना है? भार पर। तो भार का मतलब कितने तरीकों से आप कर सकते हैं? दो ही तरीका तो भार पर है, एक खरीदते समय, एक बेचते समय, तीसरा तो है नहीं है ना। तो इसका आंसर एक ही आएगा। लेकिन ये भार ना देता, सिर्फ कहता कि गलत का उपयोग करके एक दुकानदार फल खरीदता है, तो इसका आंसर दो आता। इसका आंसर फिर दो आएगा, एक भार पर, एक मूल्य पर। तो वहाँ एसएससी बैंक के दोनों तरफ से दो आंसर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि भार पर ही निकालना है। जो आपको बेईमानी करना उस भार पर करना, ना कि मूल्य पर। पैसे पे आपको बेईमानी नहीं करना, भार में करना। आपको किसी को 1000 ग्राम चीनी देना, तो 1000 ग्राम चीनी ना देकर हम 900 ग्राम चीनी दे देंगे, 100 ग्राम उसे चुरा लेंगे, 100 ग्राम उसे बचा लेंगे, बेईमानी कर लेंगे 100 ग्राम का। ठीक, वैसे ही देखते हैं, इसको लगाते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। गलत भार का उपयोग एक दुकानदार, ध्यान से देखना है, गलत भार का उपयोग एक दुकानदार फल खरीदते और समय, क्या है? फल खरीदते और बेचते समय। यहाँ पर क्या क्वेश्चन था देख लेते, थोड़ा सा क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्या है? क्या था? फल खरीदते समय और बेचते समय। यहाँ पर हमें क्या लिखना था? और बेचते समय। समझ में आ रही नहीं बात? बेचते समय। अब क्वेश्चन से हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक था। देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। गलत भार का उपयोग एक दुकानदार गलत भार का उपयोग कर रहा है, भार में उपयोग गलत कर रहा है। जैसे हमें 1 किलो फल लेना है, लेकिन वो गलत का उपयोग कर रहा है, 1 के स्थान पर 900 ग्राम का उपयोग कर रहा है बस। ठीक, दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय
खरीदते समय भी और बेचते भी समय 20% सीमा तक 20% की सीमा तक छल करता है। इस छल का मतलब है क्या है? जैसे लोग कहते हैं नहीं, छल कपट करते हैं हमसे। छल का मतलब बेईमानी करना, किसी से हम छल कर रहे हैं, 200 रुपये के या भार में किसी चीज़ में छल करते हैं, वो बेईमानी होता। तो क्या करा, 20% की सीमा तक, 20% तक आगे नहीं जाना, क्योंकि सीमा कह दिया कि 20% से आगे हमें छल नहीं करना। 20% की सीमा तक छल करता है तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। एक एक क्वेश्चन का मतलब समझें, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या 20% की सीमा तक छल करता है, ना कि 30%, ना कि 25%, सिर्फ 20% तक छल करता सीमा दिया गया है। ठीक, तो निकालते हैं। तो पहली बात किस पर करता, खरीदते समय। तो आप खरीदते समय फल पर कैसे बेईमानी कर सकते हैं? कैसे? मान लेते आप दुकानदार पर गए हैं, ठीक, आप दुकानदार पर हैं, उससे 1000 ग्राम चीनी, 1 किलो मान लेते हैं, 1000 केजी फल देना था, ठीक, लेकिन 1000 केजी फल ना देकर उसको बेईमानी करना है ना आपको। 1000 ग्राम चीनी ना, 1000 केजी सेब ना देकर उसको 900 केजी सेब दे देते हैं उसको, क्योंकि आपको बेईमानी करना है ना। तो यहाँ पर कितने की बेईमानी किया, यहाँ पर कितने की बेईमानी किया, 100 का। समझ में आई ना? तो 100 ग्राम केजी के यहाँ पर आपने बेईमानी किया ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमें लगाना है। तो ध्यान से देखते हैं कि खरीदते समय हमने आपको क्या बताया था कि खरीदते समय जो दिया रहता है उसी का हम फ्रैक्शन तुरंत निकालते हैं बस। तो फ्रैक्शन क्या होगा इसका, निकालते हैं। 20% लिख देते हैं किस पर है ये, खरीदते समय, खरीदते समय, ठीक। 20% का फ्रैक्शन क्या आएगा, 20/100 होगा, बराबर 20 कम 20 पंचे 100, ठीक। ये क्या है, खरीदते समय। तो 5 में 1 का लाभ कमा रहा है, जिसका मतलब 5 से 6 का रेशियो, 5 से 6 का रेशियो। अब क्या कह रहा है, ये तो खरीदते समय भार में हमने करा है, क्योंकि 5 ग्राम देना था तो उसको हमने 100 ग्राम कम देके 600 ग्राम ने बचा लिया अपने, ये होता है, ठीक। अब देखते हैं बेचते समय अब हमें करना। तो बेचते समय हमने आपको क्या बताया था कि जैसे अभी इससे पहले हमने आपको बताया कि 1000 केजी सेब देकर इसको लगाते हैं इसे, ठीक। बात समझ में है, क्योंकि वहाँ पर करेंगे तो समझ नहीं आएगा। यहाँ पर लिखते हैं क्या है, अब बेचते समय, बेचते समय क्या आएगा, 1000 केजी सेब, 1000 का मतलब 1 किलो केजी, तो लिख लेते हैं 1000 ग्राम लिखते हैं, केजी फिर मत लिखो, नहीं केजी लिखेंगे तो इसका मतलब 1000 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ हम लिखेंगे GM, इसका मतलब ग्राम। तो 1000 ग्राम सेब हमें लेना था, लेकिन उसने क्या किया, 20% की बेईमानी कर लिया। तो 1000 ग्राम चीनी 1000 ग्राम सेब पर या फल पर कुछ भी कह सकते हैं, तो 20% की बेईमानी वो करेगा तो कितने का, 200 का ना। तो 1000 का 20% का मतलब 200, तो 200 बेईमानी करेगा तो कितना आपको देगा, 800 देगा ना। तो 800 देगा, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 800 GM, ठीक। 800 ग्राम हमें सेब देगा। लेना था कितना, लेना था कितना आपको, क्यों, क्योंकि ये अब किस में है, वजन में बात कर रहे हैं हम। अब ये किस में है, वजन में बात कर रहे हैं। तो किससे कितना कम है, 200 कम है ना। तो कितने से, 200 कितने से कम है, 800 से ना। तो इसका फ्रैक्शन यही तो निकल के आएगा। तो 8 में 2 का लाभ कमा रहा है, इसको काट भी तो सकते हैं, काट देते हैं यहीं पर, 2 कम 2 पंचे 10। इसका मतलब क्या आया, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1 में 5। तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 5 में 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको लाभ कमाना है ना। तो क्या आएगा, 5 में, ध्यान देखना, इसको ध्यानपूर्वक देखना तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया, 0 से 0 इसको काटा गया। तो 2 कम 2 चौके 8 होते हैं, यहाँ पर 4 है, ठीक। यहाँ पर 4 आएगा, ठीक। तो 4 में 1 का लाभ हो रहा है।
तो 1 का लाभ का मतलब कितना फ्रैक्शन, 4 से 5 का फ्रैक्शन में आएगा। तो 4 से 5 का फ्रैक्शन ये गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल प्रतिशत या लाभ परसेंट में, क्योंकि आपका प्रतिशत ज्ञात करना, परसेंट में निकालना। तो यहाँ से हम परसेंट में निकालते हैं। अब तो इसका फ्रैक्शन क्या आया है, 5 से 6। इतना ध्यान रखना, ये अलग अलग क्यों लिख रहे हैं हम, डायरेक्ट इसी को उठाकर यहीं पर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको एक एक चीज़ अलग लिख कर समझाया जाएगा। ठीक, फिर ये दूसरा फ्रैक्शन लिखेंगे 4 से 5, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, और ये आएगा कितना, 5 छंग 30, 5 चौक 20, तो कितना कम है, 20 से हो रहा है 10, तो 10% का इसने 10, सिर्फ 10 का, परसेंट का नहीं है अभी, तो ये हुआ। अब निकालते हैं परसेंट, तो 10, क्योंकि ये 5 चौक 20 और 5 छंग 30, तो 10 कहाँ से, 20 से, गुणे 100%, क्योंकि परसेंट भी निकालना है, इतना ध्यान में रखना, क्योंकि कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो क्या आएगा, इसको काटते हैं, 0 से 0 का काम खत्म, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 एक कम 1, 1 एक कम 1, तो क्या बचेगा, यहाँ से हो जाएगा कितना, 100/2, 100/2। ध्यान देख सकते, यहाँ से 5 से 6 ये गया, उसके बाद 4 से 5 ये गया, तो यहाँ से क्या आएगा, ध्यान से देखना है। ठीक, तो ये आया। अब इसको काट सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 50%, 50% का उसको क्या होगा, लाभ होगा आपका, यही हो जाएगा आंसर। तो 50% इसमें दिया नहीं गया, डी ऑप्शन इसका सही दिया है। बात समझ में आई ना। तो ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। ठीक, तो इसी तरह के क्वेश्चन हम एक और देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हो सकता है एसएससी में भी पूछ सकता है, क्योंकि मेन कंडीशन दिया रहेगा वहाँ पर किस पर निकालना है, मूल्य पर कि वजन पर, ये वहाँ पर कंडीशन दी रहेगी, तो उसका आंसर 2 नहीं आएगा। ठीक, देखते हैं, निकालते हैं। इसमें क्या कह रहा है, बेईमानी विक्रेता लागत मूल्य पर। अब ध्यानपूर्वक देखना है, यहाँ पर मूल्य कह रहा है तो हमें मूल्य पर ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मूल्य कह रहा है। समझ में ना बात, मूल्य पर ईमानदार क्या है, बेईमानी, बेईमानी करना है। बेईमानी विक्रेता लागत मूल्य पर 20% हानि पर उत्पाद बेचता है। कोई कुछ बेचता है उसे 20% की हानि पर। ठीक, लेकिन 8 ग्राम के बजाय उसे 8 ग्राम देना था, लेकिन 8 ग्राम के बजाय 3 ग्राम का उपयोग करता है उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जैसे मानते हैं कि हम आपको लोग कहते नहीं है कि हमारा दोस्त है, उसको मैं कॉस्ट प्राइस पर ही दूंगा। जैसे मैं 100 रुपये में सामान किसी को खरीद को लाया, 100 रुपये में 10 सामान खरीद कर लाया और एक पैकेट में पैक है। ठीक, तो अब उसे मैं कहूँगा कि कॉस्ट ये क्या है, सीपी है ना, तो इसी सीपी का मतलब इसी पर दूंगा मैं। इसी 100 का 100 पर 100 का सामान खरीद कर लाया, तो इसी 100 का सामान जो खरीद कर लाया इसी 100 पर 100 ही पर बेचेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस पर ही बेचना। तो वहाँ आप कैसे बेईमानी कर सकते, मूल्य पर तो बेईमानी नहीं कर सकते, लेकिन वजन पर बेईमानी कर सकते हैं। क्या, कैसे हो सकता है, जो आपके ये 10 केजी है, आपने उसको 9 ही केजी दे तो, लेकिन पैकेट में पैक है तो चेक थोक करेगा, क्योंकि आपका दोस्त है। क्योंकि कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस पर किसको देंगे आप, क्योंकि अपने दोस्त को देंगे, तभी तो वो आपको चेक नहीं करेगा कि ये 9 किलो है कि 10 किलो है। तो आपने वहाँ पर 1 केजी का बेईमानी कर सकते हैं। तो बात समझे, तो वैसे इसमें भी हमें काम करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का हम मतलब, ध्यान से देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन का हम। तो ये क्या कह रहा है कि बेईमानी विक्रेता मूल्य पर 20% हानि का उत्पादन करता है।
मूल्य पर कर रहा है, ध्यान से देखना है, निकालते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? सबसे पहले 20/100 होगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना दिखाते हैं कैसे आता है सब चीज़, ठीक, क्योंकि सिखाना हमें, पढ़ाना नहीं है, ठीक। तो क्या आएगा? काटेंगे तो 20 × 20, 20 × 5 = 100। तो इसका फ्रैक्शन क्या आया? 5 में 4। अब ये क्या कह रहा है? 20% की हानि कह रहा है ना, हमें लाभ नहीं कह रहा है, अब हानि कह रहा है। क्या कह रहा है? हानि का उत्पाद बेचता है, बेचते समय, जैसे किसी चीज़ को बेच रहे हैं तो 20% की हानि पर बेचेंगे। कैसे? मान लेते, हो सकता है 100 रुपये में बेचना था हमें, हम बेच दिया 80 में या 70 रुपये में, तो यहाँ से आपको क्या 30 रुपये की हानि हो चुकी है ना। तो ये कितना परसेंट होगा देखना पड़ेगा हमें। तो ये 30 रुपये का आपको हानि हुआ, ये कितने परसेंट? तो वही बता रहा है कि 20% की हानि हो रही है। तो देखते हैं कैसे, आप आगे बढ़ते हैं। तो ये जब 5 में 1 का हानि होगा तो इसका मतलब क्या? 5 में 4 रुपये का। तो क्या आएगा इसका फ्रैक्शन? 5 से 4 रुपये में बेचेगा तब उसको 20% की हानि होगी, ठीक। और यही पर कह रहा है कि लेकिन 8 ग्राम के बजाय 3 ही ग्राम का उपयोग करता है। अब 8 ग्राम के बजाय 8 ग्राम देना था, जैसे मान लेते किसी को 8 ग्राम देना था हमें, और 8 ग्राम ना देकर हमें 300 ग्राम, 3 ही ग्राम दे दिया उसको। तो यहाँ से आप कितने ग्राम का बेईमानी करें? 5 ग्राम का आपने बेईमानी किया है ना, तो वैसे इसको भी करना है। ध्यान से देखना कैसे। तो क्या कह रहा है? लेकिन 8 ग्राम के बजाय 3 ग्राम का उपयोग करता है। तो देना था कितना? 8 ग्राम, लेकिन देना था कितना आपको? 8 ग्राम, लेकिन उसने क्या करा? 8 ग्राम ना देकर, क्योंकि उसको बेईमानी करना था, तो 8 ग्राम ना देकर 3 ही ग्राम उसको दिया। तो यहाँ पर आप बता सकते कि कितने की बेईमानी करेगा वो? 5 ग्राम का ना। तो वो 5 ग्राम किस पर करेगा? ध्यानपूर्वक देखना है, वो 5 ग्राम किस पर करेगा? तो ये आएगा 5। तो ये तो जो देखिए, जो हमने मुनाफा कमाते उसको पहले लगते, क्योंकि लाभ या हानि में, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने आपको क्या पढ़ाया? हानि निकालते हैं तो सबसे ऊपर हानि, परसेंट निकालते हैं तो परसेंट, फिर उसके बाद CP, उसके बाद 100%, ये होता है ना। तो वैसे भी इसमें भी हम यही करेंगे, इसीलिए लाभ परसेंट में इसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक, क्योंकि आपको समझ में आए। तो 5 किससे? क्योंकि 8 ग्राम देना था, लेकिन उसको 3 ही ग्राम तो दिया, हमारे जेब से कितना गया? 3 ही ग्राम तो हमने उसको दिया, तो 3 ही ग्राम तो उसको बेचा, तो 3 ग्राम में बेचा ना, तो 3 आएगा। तो 5, 3 में 5 का हमें क्या हुआ? यहाँ से उसको मुनाफा हो गया। तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा? 3 से, तो 5 का मतलब 3 में 5 जोड़ देंगे, 8 रुपये का। तो 3 से 8 का हमें क्या निकालना है? उसका लाभ या परसेंट में हानि, तो टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए यहाँ पर निकालते हैं। तो इसका फ्रैक्शन क्या आया? ये 5 से 4, तो लिखते हैं हम 5 से 4। तो इसका फ्रैक्शन क्या आया? 3 से 8 आया। इसको क्या करेंगे? गुणा कर देंगे टोटल को। तो 5 3 15 हो जाएगा, और 8 चौक 32 हो जाएगा। ये तो होगा ना। तो 5 3 15, 8 चौक 32। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा कि टोटल में लाभ परसेंट या हानि परसेंट में निकालना? तो आपको क्या दिखाई दे? आपने 15 का सामान लाया था और बेच रहे हैं कितने में? 32 में। तो आपको क्या होता है? लाभ होता है ना। तो कितने का लाभ होगा ये भी देखेंगे हम, कितने का आपको लाभ होता है यहाँ पर। तो 15 से 32 का लाभ हो रहा, तो कितने का लाभ होगा आपको? 17 रुपये का। 17 रुपये का आपको लाभ होगा। तो क्या आएगा? 7 5 12 2 ऐसे लगाएगा, 2 1 3, सही है, ठीक। 17 रुपये का आपको लाभ हुआ, लेकिन क्या बताना है? प्रतिशत या परसेंट में निकालना है आपको। तो परसेंट में कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देखिए, ये किस पर लाभ हुआ है? तो 17 बटे किस पर? 15 पर हमें लाभ हुआ है ना। तो क्योंकि 17 बटे 15, तो गुणे 100%। अब इसी को क्या करना है? काटना है। देखते हैं क्या कटता है। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0। तो ये आगे इसको बढ़ाते हैं, आगे क्या आएगा? 17 दूना 34, 340 बटे 3। अब इसको काटेंगे हम, आगे लिखते हैं काट पीट कर
क्या आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, ध्यान से देखना, 3 एक कम 3, फिर 3 एक कम 3, एक बचेगा कितना 10, 3 त्रिका 9, बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे। आपके ऑप्शन में क्या पॉइंट में है, नहीं, तो हम पॉइंट में नहीं ज्ञात करते, पहले भिन्न में लाते हैं, सही में ले आते हैं, आंसर मैच करेगा तो ठीक, नहीं तो हम इनमें से कोई नहीं ऑप्शन मारेंगे। ठीक, तो पॉइंट में तो ऑप्शन है नहीं है, तो हम पॉइंट में नहीं निकालें, क्योंकि 113 यहाँ पर भी है, 113 यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा ये वाला सही रहेगा। ठीक, तो क्या आएगा यहाँ से, ध्यान से देखना फिर से, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, एक बचा 10, 3 त्रिका 9, एक बच जाएगा, तो 113 सही 1/3, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, डायरेक्ट क्या आएगा, 113 सही 1/3% का क्या लाभ होगा ना, उसको नीचे भी लिख देते हैं, 113 सही 1/3% का लाभ हुआ है, तो यही होगा क्या इसका आंसर। तो आपके ऑप्शन में कहाँ पर सही है, ऑप्शन देखते हैं, 113 सही 1/3%, 113 सही 1/3%, डी ऑप्शन सही है, और तो है नहीं है। 112 सही 1/3%, ये तो होगा नहीं। 113 2/3%, ये भी नहीं है। 86% ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नहीं सही रहेगा। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। ये क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि मूल्य पर निकालना था। ठीक, तो यहाँ पर हमने मूल्य पर निकाला है। बैंक में जो एसएससी क्वेश्चन पूछता है वहाँ पर आपको कंडीशन दिया रहेगा कि मूल्य पर निकालना है कि वजन पर। वजन पर कहेगा तो वजन से निकालेंगे तो एक ही आंसर आएगा, ना तो जैसे वहाँ पर आपको जैसे मान लेते हैं कि मूल्य पर और ना तो वजन पर कुछ नहीं कह रहा, तो वहाँ पर दो आंसर आएंगे। बैंक वाले लगाएंगे तो दूसरा आंसर, एसएससी वाला लगाएगा तो दूसरा आंसर, दो आंसर आएंगे, इतना ध्यान में रखना। ठीक, लेकिन कब, जब मूल्य और वजन का उसमें बात नहीं किया गया होगा तब। ठीक, तो इसमें मूल्य का बात की गई है तो इसमें एक ही आंसर आएगा, ये आपका डी ऑप्शन सही है। ये बैंक में क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन से ये नहीं मतलब कि एसएससी में 4 ही ऑप्शन रहते हैं, 5 ऑप्शन से कोई नहीं मतलब रहता है। ठीक, हो सकता है किसी में 5 भी दे सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन से ये नहीं, हम ऑप्शन से नहीं गेस लगा सकते कि ये सिर्फ बैंक में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एसएससी में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये बैंक में पूछा गया है। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, एक एक चीज़ आपको लिख कर समझाया गया, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर किया गया। ठीक, तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब। और काफ़ी चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आप चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट का उपयोग करके ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाने का प्रयास किया जाता है, ना कि पढ़ाने के लिए। ठीक, हम मंडे से आपको रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो मंडे से स्टार्ट रहना है, आपको तैयार रहना है। हम मंडे से रीजनिंग को स्टार्ट करने आए हैं, तो मंडे से अच्छे से रीजनिंग, 3 दिन रीजनिंग पढ़ाएंगे हम आपको, 3 दिन मैथ पढ़ाएंगे। ठीक, तो हम आपको संडे को बता देंगे कि संडे को कैसे चलना है, मंडे से रीजनिंग स्टार्ट करना है। ठीक, तो देखते हैं, आप लोग तैयार हो जाना है और मैथ पढ़ना है रोज़, और रीजनिंग भी आपको मंडे से पढ़ाया जाएगा, एकदम बेसिक से सिखाया जाएगा, ना कि पढ़ाया जाएगा, ना सिखाने का प्रयास किया जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो चुका है, और जो इससे क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको हम कल देख लेंगे, नहीं तो कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसमें क्वेश्चन काफ़ी हो सकता है, 1-2 टॉपिक और बचा होगा कि जैसे हम लागत मूल्य से 2 बार हानि कमा रहे हैं या 2 बार बेईमानी करना चाहते हैं, किसी वस्तु पर 2 बार बेईमानी करना चाहते हैं, तब वो सब क्वेश्चन अभी हैं लगता है, तो उसको हम कल देखेंगे, उसको कल हम आपको बताएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों, थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।